आइडेंटिटीज करा के वापस आपके सवालों पर ही जाऊंगा, क्योंकि पहले सवाल में जो cos ऑफ 2x एक आइडेंटिटी उसकी एक स्पेशल बनानी है, मैं चाहता हूँ उसका रटा लगाएं, बजाय इसके कि हमेशा इस तरह से एक्सपैंड करें, उसका रटा लगा लेना चाहिए। अब रटा सिर्फ cos 2x का नहीं लगाना चाहिए, रटा हमें sin 2x का भी लगाना पड़ेगा, रटा हमें tan 2x का भी लगाना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सो चैप्टर का सेक्शन का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में पहला जो आपने चैप्टर पढ़ा था दैट वाज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन, फिर आपको ये वर्कशीट मिली है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, मतलब एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपैंड करके इक्वेशंस की। अब है तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन ही, लेकिन एक्सपेंशन के अंदर एक स्पेशल किस्म की आइडेंटिटी डेवलप होगी मैं टॉपिक का नाम अभी वही रखूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन ही, लेकिन एक्सपेंशन के अंदर मैंने जिस आइडेंटिटी तक खुद को भी लेके जाना है उसका नाम है डबल एंगल आइडेंटिटी। प्लीज हेडिंग दीजिए डबल एंगल आइडेंटिटी की। लो भाई और मतलब क्या है इस लफ्ज का डबल एंगल आइडेंटिटी का, कि जैसे आपके पास आपने अभी तक मतलब इस सवाल को छोड़कर इससे पहले आपने देखा कि साइन के साथ या कॉस के साथ या टैन के साथ क्या लिखा होता है, नॉर्मली एक्स लिखा होता है या थीटा लिखा होता है या फाई लिखा होता है। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि साइन के साथ कॉस के साथ टैन के साथ 2x लिखा होगा, क्या लिखा होगा जी, या 2 थीटा लिखा होगा या 2 फाई लिखा होगा, या डबल एंगल का मतलब है कि एंगल इज थीटा, डबल इज 2, तो 2 थीटा लिखा होगा। सिंपल सा काम करते हैं यार, आई थिंक यहां पे मैं इस डबल एंगल को अंडरलाइन करूंगा। सिंगल एंगल होता है 1 थीटा, तो डबल एंगल क्या होता है 2 थीटा। डबल एंगल का सबसे पहला मीनिंग निकाल लेते हैं, उसका मीनिंग आ गया 2 थीटा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो साइन ऑफ 2 थीटा का जवाब चाहिए, फिर मुझे कॉस ऑफ 2 थीटा का जवाब चाहिए, फिर मुझे tan ऑफ 2 थीटा का जवाब चाहिए। बल्कि एक काम क्यों ना करूं भाई, जब 3 काम चाहिए और 3 कॉलम्स बनाना में आते हैं तो 3 कॉलम्स बना लें भैया। साइन 2 थीटा चाहिए, फिर कॉस ऑफ 2 थीटा चाहिए, फिर क्या बोलते हैं tan ऑफ 2 थीटा चाहिए। जी जनाब साहब, डबल एंगल का मतलब हो गया 2 थीटा, और आइडेंटिटीज में मुझे क्या करना है, मुझे एक साइन 2 थीटा निकालना है, फिर एक कॉस 2 थीटा निकालना है, फिर एक tan ऑफ 2 थीटा निकालना है। बिल्कुल ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप कॉलम्स में करना चाहते हैं तो कॉलम्स में कर लें, और अगर किसी को लगता है सर वो कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा पे जब आप कौन सा वाला फॉर्म लगाएंगे, एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे, तो मैं एक कॉलम में कैसे लिखूंगा देख लीजिए। अगर मेरा कॉलम पूरा होता है तो आपको भी पूरा हो जाएगा, अदरवाइज आप अलग अलग कर लीजिएगा। वैसे आइडेंटिटी नंबर क्या बनती है, हाँ 15, तो उसको 15 बोल दीजिए। फिर क्या एक्सपैंड करने लगा हूं मैं, साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा में जो समझाने वाली बात है वो तो बच्चे ने वहां लिखी हुई है कि सर 2 थीटा का मतलब है थीटा प्लस थीटा, तो क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि अगर मैं भी कहूँ साइन ऑफ 2 थीटा का मतलब है साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। लेकिन ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स करेंगे हम, मतलब यहां से जब मैं जवाब निकालूंगा तो जवाब का रटा मारना है। क्या मारना भाई, क्योंकि नाम लिख रहा हूं आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज हमने क्या करनी है, याद करनी है, उनको एक्सपैंड करना जो है वो इतना जरूरी। लेकिन चूंकि अभी उस सवाल में बच्चे ने एक्सपैंड की हुई है और उधर से उसने जवाब भी निकाला हुआ है, तो बिल्कुल ठीक किया हुआ है। क्या करूं उसके ऊपर, साइन की एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा देता हूं। क्या है साइन की एक्सपेंशन का फॉर्मूला, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, अब जो दो टर्म्स निकली है सेम है कि डिफरेंट है, सेम है ना, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो दोनों ऐड होंगी कि सब, मतलब ऐड होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल ऐड होंगी। ऐड होकर क्या बन जाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एलो, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 15। कौन सी वाली, कि आपके पास जब भी क्या लिखा हो
whenever you have this sine of 2 theta, तो जरा सुनिए क्या हो रहा है। साइन ऑफ 2 थीटा की एक्सपेंशन कैसे होगी? 2 जो थीटा के साथ था पहले क्या कर लें, बाहर निकाल लें, 2 साइन थीटा, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। मतलब ये इतना होता तो फिर तो अलजेब्रा ही होता। अलजेब्रा में जैसे x इंटू 2 इंटू वाई है तो क्या होता है, वो 2xy भी तो होता है। लेकिन ये अलजेब्रा थोड़ी चल रही है कि साइन अलग से कोई वेरिएबल है, 2 अलग से कोई वेरिएबल है, थीटा अलग से कोई वेरिएबल है, तो उनको अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो नंबर वाले को पहले कर लें। ऐसे तो कहानी नहीं चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। तो इट्स नॉट जस्ट 2 साइन थीटा, व्हाट इज इट? इस 2 साइन थीटा के साथ क्या है, एक नई चीज आ गई है, कॉस थीटा। कहां से आई है? आपके सामने। दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 15। मैं चाहता हूं कि आप क्या करें जनाब, जब भी कभी क्या लिखा हुआ हो, साइन 2 थीटा लिखा हो, तो बजाय इसके कि ये स्टेप लगाया जाए और ये स्टेप लगाकर यहां पहुंचा जाए, क्या करें जनाब साहब, डायरेक्ट लिखें। क्या डायरेक्ट लिखें? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब आप इसको याद करने के लिए 3-4 दफा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जनाब साहब। क्या आइडेंटिटी है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जनाब साहब, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अब इधर याद करते हैं कि कहां याद करते हैं, मुझे लगता है आपको ये अभी से याद हो जाना चाहिए। किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? ओके। साइन 2 थीटा की तो एक्सपेंशन निकल आई। अब अगले नंबर पे किसकी करेंगे? 16वें नंबर पे जाएं, फॉर cos 2 थीटा। अच्छा, इस cos 2 थीटा का क्या करें सर? ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वहां हो रहा है, वहां से मुझे स्टेप्स बोलते जाएं। पहला काम क्या किया उन्होंने, cos ऑफ 2 थीटा की जगह थीटा प्लस थीटा, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या किया, फिर 2 थीटा वाली क्या होती है, एक्सपेंशन लगाई है। सॉरी 2 थीटा कह रहा हूं, ये cos की a प्लस बी वाली, cos ऑफ a प्लस बी, क्या बोलूं, cos a cos b प्लस है तो माइनस sin a sin b। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? नाउ cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। एलो जी, क्या बना दिया जनाब साहब, cos 2 थीटा की जगह क्या बना दिया, cos 2 थीटा की जगह हमने बनाया cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लो जी, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 16। आइडेंटिटी नंबर 16 क्या जी, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, अब उधर तो 2 बाहर आ गया तो 2 sin थीटा, तो उसके बाद cos थीटा हो गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया सर जी, ये तो अजीब ही कोई निकला है। क्या निकला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, लेकिन अगर आपने उस सवाल को देखा हो तो यहां से हमारा इलाज होता नहीं। इधर आ जाइए वापस। जब हमने cos 2x को जो भी इन्होंने किया है यहां पहुंचाया ना, तो इधर एक मसला नहीं हो रहा। क्या मसला हो रहा है, ये है cos स्क्वायर, ये है sin स्क्वायर, और उस तरफ क्या है cos x। तो बच्चे ने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि यार मैं sin स्क्वायर x को किससे रिप्लेस कर देता हूं। उन्होंने sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x से रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस किया, ताकि पूरी इक्वेशन किसकी टर्म्स में आ जाए, पूरी इक्वेशन cos x की टर्म्स में आ जाए। और अगर यहां साइन होता तो वो इस cos स्क्वायर को sin x में sin स्क्वायर के हिसाब से रिप्लेस कर देते, तो पूरी इक्वेशन किस में आ जाती। अच्छा, इसका मतलब है मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो cos ऑफ 2 थीटा को यहां पे जाके रोक दूं, किधर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा पे, या यहां से भी आगे 2 आइडेंटिटीज निकालें। क्या करें जनाब साहब, यहां से भी आगे 2 आइडेंटिटीज निकलती हैं। कैसे, बल्कि 3 निकलती हैं, लेकिन जो मैं तीसरी सोच रहा हूं उसको कोई फायदा, पता कौन सी सोच रहा हूं, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या लगाएं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो नई आइडेंटिटी तो नहीं हो, तो बड़ी पुरानी है, कभी आपको ऐसे ब्रैकेट्स चाहिए होंगी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो सकता है। लेकिन 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 क्या, मैं चाहता हूं कि या तो जवाब मेरा cos की टर्म्स में आए या जवाब मेरा sin की टर्म्स में आए। तो इस काम को करने के लिए या तो मैं cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर लिखूंगा, या मैं sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर लिखूंगा। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आगे 2 आइडेंटिटीज निकलेंगी जी, यहां से आगे 2 आइडेंटिटीज निकलेंगी। चेक कीजिए जरा कैसे। पहले क्या करूं मैं इसमें, पहले मैं इसमें
इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? बताएं जनाब साहब, इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाए? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लो जी, क्या हो गया ये? 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, व्हाट इज दिस? दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हेलो जी, ये भी बड़े काम की है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप खड़ा कर दीजिए। मैं तो समझता हूं इसको बोले आइडेंटिटी नंबर 16, इसको बोले आइडेंटिटी नंबर 17, लेकिन हम एक ही बोलेंगे कि एक ही आइडेंटिटी के 3 जवाब आते हैं। पहले नॉर्मल एक्सपेंशन करो तो क्या जवाब आता है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब हमने तो किसी जमाने में पढ़ा था कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अच्छा, वैसे अगर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जवाब आ जाता तो मैं क्या करता? सीधा सीधा 1 कर देता। तो लेकिन अभी सीधा सीधा 1 नहीं, इट्स नॉट कॉस स्क्वायर प्लस इस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो अब हो सकता है क्या? कॉस स्क्वायर की जगह माइनस साइन स्क्वायर, या फिर अगले टर्म में क्या होगा? मैं अगले काम में क्या करता हूं, या मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूं? चलो चेक कीजिए। कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लूं? जैसे इस बच्चे ने वहां पे साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस क्या किया भाई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर किया हुआ। इससे क्या होगा? कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। प्लीज टेल मी क्या जवाब आता है? इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लो जनाब साहब, कॉस ऑफ 2 थीटा का एक और जवाब भी मौजूद है। तो वहां तो मैंने जो साइन 2 थीटा का ब्लू कलर से जवाब या ग्रीन कलर से जवाब या रेड कलर से जवाब लिखा है, तीनों एक ही। तो वहां 3 नहीं है, वहां कितनी? एक ही। यहां मैंने जो ब्लू से लिखा है कुछ और लिखा है, ग्रीन से लिखा है कुछ और लिखा है, रेड से लिखा है कुछ और लिखा है, क्योंकि यहाँ पे cos 2 थीटा के 3 डिफरेंट जवाब हैं। क्या जनाब साहब? cos 2 थीटा के 3 डिफरेंट जवाब हैं, और इन तीनों जवाबों को रटा मारना है। क्या करना है? तीनों जवाबों को रटा मारना है। दोबारा सुन लीजिए, cos 2 थीटा किसके बराबर है? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है, या फिर cos 2 थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, या फिर cos 2 थीटा किसके बराबर है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस सवाल पे आ जाऊं जबकि मुझे वो आइडेंटिटीज पता हो तो मैं एक्सपेंशन नहीं करूंगा। प्लीज टेल मी मुझे क्या करना चाहिए? देखिए गौर से सुनिए, नीचे तो cos x है, इसको तो मैं उठा के किधर लेके जाऊंगा? उधर। ये क्या हो जाएगा? 3 cos x। ये जो cos 2x है, बजाय इसके कि मैं इसको cos ऑफ x प्लस x करके पूरा लंबा चौड़ा 4 स्टेप्स करूं, मुझे पता होना चाहिए कि मैं इसकी जगह क्या क्या लिख सकता हूं। या मैं cos 2x की जगह cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, या मैं cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं, या मैं cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूं। प्लीज टेल मी, इक्वेशन है cos वाली। इक्वेशन कौन सी वाली? cos वाली। तो आपको जवाब कौन सा लिखना चाहिए? cos वाला। कौन सा cos वाला जवाब? ऊपर वाला, नीचे वाला, के सबसे नीचे वाला? आई थिंक सबसे ये वाला। तो मैं यहाँ डायरेक्टली क्या लिखूंगा? cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x क्या जी? माइनस 1 लीजिए जी। तो जो आप इधर पहुंचे हैं, मैं वो पहले ही स्टेप में पहुंच चुका हूं। अगर आप आइडेंटिटीज याद कर लें तो आपके लिए जिंदगी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। मैंने 2 आइडेंटिटीज वहां पे आपको प्रूफ करवा दी हैं। कौन कौन सी वाली? इफ इट इज साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर करो, इफ इट इज साइन 2 थीटा, you should be writing क्या? 2 sin theta cos theta. And if it is cos 2 theta, I believe you should be writing 2 cos square theta minus 1. ज्यादातर यही अप्लाई होगा फिर, या तो cos square minus sin square ये भी अप्लाई हो सकता है, 1 minus 2 sin square ये भी अप्लाई हो सकता है, और क्या बोलते हैं 2 cos square minus। अब मैं आपको बताता हूं मैं कब कब क्या क्या अप्लाई करूंगा। अगर तो मुझे कंफर्म है कि मुझे आंसर cos में चाहिए, किस में चाहिए जी? तो मैं क्या करूंगा? तो मैं डायरेक्ट थर्ड पे चला जाऊंगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पे।
अगर मुझे कंफर्म है कि मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में लिख दूंगा। और इन दो क्वेश्चन जब पता ही नहीं चलेगा कि यार किस में लिखना चाहिए, तो बेहतर है कि क्या कर लें, किसी में ना लिखें। वो पहली वीडियो कॉस स्क्वायर माइनस, सवाल के किसी ना किसी एंड पे जाके पता चल जाएगा कि किस में कन्वर्ट करना है और किस में कन्वर्ट नहीं करना। तो साइन 2 थीटा का तो सिर्फ एक आंसर है, साइन 2 थीटा का सिर्फ एक आंसर है बच्चों, लेकिन कॉस 2 थीटा के 3 मुख्तलिफ आंसर हैं। साइन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। वहां सीधे सीधे भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखना ही लिखना है। अगर साइन 2 थीटा तो 2 साइन थीटा तो आएगा ही आएगा, साथ मजबूरन कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। बट इफ इट इज कॉस 2 थीटा तो क्या होता है, उसके 3 मुख्तलिफ जवाबात मैंने प्रूफ करवाए हैं, आपके सामने हैं। या तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, या 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 है। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा कि क्या है तो क्यों है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके, एक काम और करते हैं, tan वाले तरफ जाते हैं, फिर बल्कि काम करें, ये सवाल खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने यहाँ पे, दिस इज दैट 2 cos स्क्वायर एक्स, इधर आ जाएगा -3 cos x, वो -1 = 0। कौन सी इक्वेशन है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसका कैलकुलेटर में ABC पुट करेंगे तो क्या होगा, एक आंसर ही आएगा, एक आंसर ये आएगा। x के आंसर्स किधर है, किसने कहा है? फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, यस, उसने x के आंसर्स नहीं पूछे, उनका फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos x। तो cos x के 2 आंसर्स आए हैं, दोनों में से एक पे उन्होंने काटा मारा है, एक पे उन्होंने टिक मारा है। क्यों पता कैसे चला? मैथ है तो इनवर्स तो निकाले ही नहीं, इनवर्स तो आपने निकाले ही नहीं है, तो आपने कैसे एक पे टिक मारा एक पे क्रॉस मारा है? कौन कर रहा था ये सवाल? कैसे चेक कर लिया? हाँ चले, चेक किए बगैर भी हो जाता है वैसे। हाँ, वैल्यू निकालने, पहले सर्ट की वैल्यू निकालने कितनी आती है? हमें वैसे ही पता है कि कॉस की रेंज क्या होती है। कॉस वाले की क्या रेंज होती है हमजा? -1 से लेकर +1 तक। तो वो तो हम देख लेंगे, आप बेशक मतलब जब आपने कैलकुलेटर में आंसर्स निकाले होंगे, उधर ही वो सर्च वाला बटन दबाएंगे, सर्च डेसिमल वाला, तो उन्होंने इसका क्या डेसिमल जवाब दिया है? 1.78। इसका, हाँ, इसका क्या है? -0.28। तो अब आपने यहीं पर सोचना है, अभी हमने कॉस इनवर्स नहीं किया, कॉस इनवर्स करना भी नहीं है। क्या करना है? कॉस ऑफ एक्स की अपनी एक डोमेन और अपनी एक रेंज होती है। डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होती है? -1 से लेकर +1 तक। तो आपने देखना है कि कौन सा आंसर -1 से +1 के दरमियान में है। वो कहते हैं सर ये वाला आंसर कितना था? -0.28। तो कॉस का आंसर -0.28 हो सकता है, इस पर टिक मार दें। इसका आंसर कितना निकला है? 1.78। अब यहां पे हम काटा क्यों मारेंगे कि कॉस का आंसर कभी भी +1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो वो गलत है, उस पर काटा मार दीजिए। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? वापस चलें नोट्स की तरफ। नोट्स में आपने sin 2x को एक्सपैंड तो कर दिया है, cos 2x को भी एक्सपैंड कर दिया है, क्या रह गया भाईजान? tan 2x को भी एक्सपैंड कर ही देते हैं। आइडेंटिटी नंबर 17 पे चलेंगे जी, आइडेंटिटी नंबर 17 पे चलें। हाँ जी, बस अगर आपने इसको 3 अलग अलग कर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज 16A, 16B, 16C। मैं इसको तीनों को एक ही आइडेंटिटी समझता हूं, ठीक है। नाउ देयर इज दिस आइडेंटिटी नंबर 17, व्हाट इज इट? इट इज वही tan ऑफ 2 थीटा। प्लीज टेल मी, tan ऑफ 2 थीटा को कैसे एक्सपैंड करेंगे? जैसे उनको किया, कैसे? tan ऑफ थीटा प्लस थीटा। क्या होता है tan ऑफ थीटा प्लस थीटा? tan थीटा प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा tan थीटा। लो जी, क्या बना? यहां पर ऊपर के tan थीटा 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई थिंक दिस, देयर यू गो जी। अब इस वाले फॉर्मूले ने आई थिंक थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर पकड़ा है और थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पकड़ा है। sin 2 थीटा में क्या हो रहा था?
2 sin थीटा आ गया और साथ एक्स्ट्रा चीज आ गई, cos थीटा आ गया। यहां tan 2 थीटा के जवाब में क्या आया, क्या आया जवाब में सर 2 tan थीटा आ गया और सामने कुछ चीज नहीं है एक्स्ट्रा, किधर आ गई, तो नीचे आई भी कौन सी वाली, स्क्वायर वाली, जैसे इसमें सारे स्क्वायर वाले हैं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर या 2 क्या cos स्क्वायर माइनस 1, इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देयर यू गो जी, दिस इज क्या जनाब साहब, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स tan थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। अब आप इसको ब्लू में भी ऐसे ही लिखूंगा तो ग्रीन में भी ऐसे ही लिखूंगा तो रेड में भी ऐसे ही लिखूंगा। tan का भी एक ही जवाब है एंड यू नो क्या बोलते हैं, sin का भी एक ही जवाब है, लेकिन क्या हो रहा है, cos के 3 जवाबात हैं, cos की एक्सपेंशन के 3 जवाबात हैं। प्लीज इनको अपने पास कहीं नोट कर लीजिए और नोट करने के साथ साथ इनको याद भी कर लीजिए, इनको याद भी कर लीजिए। जी जनाब साहब, इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, एनीवन, नो। किसी पेपर में एक सवाल आया हुआ है, आई थिंक tan ये जो भी sin ऑफ 3 थीटा का या cos ऑफ 3 थीटा का या tan ऑफ 3 थीटा का, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब उसको मैं याद नहीं कराना चाहता, मतलब इसमें है कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 में पहले tan ऑफ 2 थीटा है वो तो पता है, वहीं पर उसने tan ऑफ 3 थीटा अगर पूछ दिया है तो उसको क्या करेंगे हम, उसके लिए फिर वो tan ऑफ थीटा प्लस थीटा नहीं, tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, इसके हिसाब से उसको एक्सपेंड कर दें, tan ऑफ थीटा का जवाब भी आपको मालूम होगा और tan ऑफ 2 थीटा का जवाब भी आपको मालूम होगा। ठीक है सर, ये वाला सवाल भी इस वर्कशीट से निकाल के आगे लेके जाएं, 9 का पार्ट 2 भी निकालें यहां से। खैर बहरहाल आगे चलते हैं जी। मुझे लगता है मैंने वैसे इसका जवाब कराया भी हुआ है, 9 का पार्ट 1 कराया भी हुआ है, पहले वर्कशीट में कराया हुआ है कहीं। ठीक है खैर जो भी है, वापस आ जाए वर्कशीट की तरफ जनाब साहब। क्वेश्चन नंबर 1 में मजीद कोई प्रॉब्लम है, एनीवन? तो ये रेड पेन दिखा दो जरा मुझे। ये ले। So you know what is happening, क्वेश्चन 1 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को प्रॉब्लम है? 2 किसने सॉल्व किया है? आपने, अमर साहब यहां पर हैं। क्या करना है क्वेश्चन 2 के पहले पार्ट में? कहता जी समथिंग लाइक द एंगल थीटा एंड फाई, there is this theta, then there is this phi, it lie between 0 and 180 and they are such that, एक इक्वेशन ये वाली है tan of theta minus phi, क्या करूं उसको, एक और इक्वेशन भी है find the possible values of theta and phi। कितने अननोन्स हैं, कितनी इक्वेशंस हैं, तो उन दोनों को जनरली करना क्या चाहिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए। आपने पहली वाली इक्वेशन ये लिखी है और दूसरी वाली ये लिखी है, ठीक है। आपने दूसरी वाली को पता नहीं सब्जेक्ट बना दिए, फिर नहीं पहली वाली को तो आपने दूसरी वाली को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। इट्स जस्ट दैट के वो वाली ऊपर वाली होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली होगी इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 1 को आपने क्या किया, 1 को आपने एक्सपैंड किया। 1 को जब आपने एक्सपैंड किया तो क्या हुआ, tan a माइनस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, ठीक है जी। फिर किधर है 1 प्लस tan थीटा, ऊपर वाले में इसको क्या किया, अच्छा चलो ठीक है। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां से ना वो tan थीटा को सब्जेक्ट बनाकर 1 माइनस tan फाई किया, इस tan थीटा की जगह भी 1 माइनस tan फाई लिख दिया और इस tan थीटा की जगह भी 1 माइनस tan फाई लिख दिया है, ऐसे किया। एंड नाउ द होल इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ फाई, और इस पूरी फाई वाली इक्वेशन को सिंपलीफाई करते करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते क्या बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। फिर इसके ए बी सी को कैलकुलेटर में पुट किया, पहला आंसर आया होगा 2 और दूसरा आंसर आया -1/3। फिर यहां से क्या किया, यहां से क्या कहते हैं, फाई को सभी बना के tan इनवर्स ऑफ 2 और tan इनवर्स ऑफ -1/3। फिर थीटा ये आ गया, मतलब फाई के 2 आंसर्स आ गए, इनको उठा के किस में पुट किया,
जब tan ऑफ फाई 2 था तो यहां से वो tan ऑफ थीटा को सब जो बनाया वही है वैसे 1 माइनस tan ऑफ फाई, उसमें पुट किया तो क्या आंसर आ गया 135, और फिर जब tan ऑफ फाई का आंसर क्या था -1/3, उसको पुट किया तो क्या आंसर आ गया 53.1। इसका मतलब दो आंसर्स है, दोनों सही हैं, दोनों थीटा 0 से 180 के दरमियान में है। ठीक है जी। तो सारा माइनस चल रहा है, एंड पे ठीक कर लिए कैसे? वो मैंने ना पहले गलती से ऊपर क्वेश्चन गलती किया था। नहीं, मैं सवाल ये है कि जब आपने यहाँ गलती किया, माइनस किया, यहाँ प्लस होना था, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए था, फिर यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए था, तो यहाँ एक्सपेंशन में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था। आपने किस लम्हे पे इस प्लस को ठीक किया? वो मैंने जब यहाँ पे इक्वेशन बना रहा था, हाँ, तो जब इक्वेशन सही बना ली थी तो कुछ याद आया होगा, जब कुछ याद आया होगा तो पीछे जाना होगा, तो वहां गए क्यों नहीं? मैं गया था, मैंने खाली ऊपर वाला चेंज करके मेरे बाद में आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं सर जी यहाँ पीछे गिने की प्लस माइनस की गलती है, लेकिन मैंने इक्वेशन जो बनाई इक्वेशन सही है। क्या इक्वेशन वैस आगे इज इक्वल टू 0, तो माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ ले जाओ तो वही जो आपकी बनी हुई है उनकी भी वही बनी हुई है। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल जब गलती रियलाइज होती है तो इंसान को वापस पीछे जाना चाहिए, कहाँ पे प्लस माइनस की गलती है सारा ठीक करना चाहिए। खैर बहरहाल किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करिए जी। एनीवन? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को प्रॉब्लम है? उसमें भी एक्सपैंड करके क्या बनाना है? एक्सपैंड करके उधर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। ठीक है, 4 में क्या है वैसे थर्ड किधर है? वैसे क्वेश्चन 3 ये है, इसको एक्सपैंड किया, उसको एक्सपैंड किया, एंड यू नो एलसीएम सेल्सियम लिया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते करते अल्टीमेटली कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? ये वाली। क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूं जरा मैं। 3 में उन्होंने एक्सपैंड कर ये बनाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करें, यही है 7 tan स्क्वायर माइनस 2 tan माइनस 1, ऐसे ही है। सॉल्व करें तो जो भी आंसर्स हैं वो दोनों ही होंगे। फिर क्वेश्चन 4 में क्या मसला है जी? किसको मसला है क्वेश्चन 4 में? आंसर 80.1 देखते हैं जी। cos ऑफ x प्लस 30 पे आइडेंटिटी लगाएं, cos a cos b माइनस sin a sin b, बिल्कुल ठीक लगी हुई है। फिर cos 30 का आंसर निकालें, √3/2 cos x माइनस sin 30 का 1/2 sin x, बिल्कुल ठीक है। फिर cos x वालों को उधर ले जाएं, ये इधर ले आए। ये डायरेक्ट इधर कैसे पहुंच गए यार? क्या किए? हाफ sin x को उधर कर दिए और इसको उधर कर दिए, तो उसको उधर लिखो ना फिर। और कोफिशिएंट भी गलत तरीके से लिखा हुआ था, लेकिन बहरहाल देखते हैं जी। √3/2 cos x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू हाफ sin x। अब इसका एलसीएम लो, इट इज समथिंग लाइक क्या जी? √3 नहीं -4 एलसीएम नहीं है, 2 इज द एलसीएम। √3 माइनस 4 इंटू cos x बेशक ऐसे लिख देना, इज इक्वल टू हाफ sin x। फिर ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इट विल बिकम क्या? इट विल बिकम √3 माइनस 4 पूरा कोएफिशिएंट है किसका? cos x का। 2 काट दो, इज इक्वल टू क्या? sin x। cos x को इधर ले आओ, sin x ओवर cos x विल बी tan x इज इक्वल टू क्या? √3 माइनस 4, ऐसे ही है। अब जरा tan का इनवर्स लो जी, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस 4। प्लीज चेक करिए पहला आंसर क्या है? -60। आप क्या कह रहे हो आर्यन? आपने गलत किया है, चलें चेक कर लें जी कहाँ प्लस माइनस की गलती है। उनका -66.2 पहला आंसर आ गया। फिर दूसरा आंसर क्या आएगा? इसमें क्या ऐड करें? प्लस 180 ऐड करें तो क्या आंसर आता है? 113.8। तो कौन डोमेन के अंदर है तो कौन डोमेन से बाहर है? डोमेन है क्या? क्वेश्चन 4 है ना, -180 से प्लस, ये भी डोमेन में है, ये भी डोमेन में, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें जनाब साहब। क्वेश्चन 5 में क्या चल रहा है? वहां भी tan ऑफ x माइनस 60 है, साथ cot x है। tan ऑफ x माइनस 60 को क्या करें?
सर उसके ऊपर एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगाएं, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b ओवर 1 प्लस tan ऑफ a tan ऑफ b, cot x को 1 ओवर tan कर दें एंड देन सिंप्लीफाई करते करते एलसीएम लेते लेते क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, समवेयर लाइक दिस। उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है, 2 tan स्क्वायर x प्लस √3 tan x माइनस 1। चेक करें, यही सवाल में कहा भी ऐसी बनाए, बन गई है वैसी। अब क्या करें, अब उसके बाद उसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल है जी, ए बी सी की वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर कुछ जवाब देगा, उन जवाबों में से एक जवाब ये वाला आ गया, एक जवाब जो है वो ये वाला आ गया। एक्स को दूसरी तरफ मतलब tan को दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ से एक आंसर आता है, फिर tan को दूसरी तरफ ले जाएं, वहां से एक आंसर आता है। डोमेन क्या है, 0 से 180। इस पर आइडेंटिटीज लगाएंगे तो वो डोमेन से बाहर निकल जाएगा। ये नेगेटिव है तो वो तो आंसर नहीं है, लेकिन उस पर एक आइडेंटिटी लगा दें तो जो अगला जवाब है वो डोमेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है जनाब साहब, किसी को मसला है इस बात से? आगे चलें जी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक यहां से आगे के जो सवालात हैं वो कल के लेक्चर में उनकी प्रॉब्लम्स होंगी। बल्कि एक ग्राफ वाला बना लेते हैं यार, एक ग्राफ वाला बनाने दें, इसके नीचे को ग्राफ कुछ कह रहा है, ग्राफ बनाना है, ये देख लेते हैं, बाकी आगे सिंपल सॉल्यूशंस हैं। पहला कहानी क्या है, प्रूव द आइडेंटिटी tan ऑफ समथिंग प्लस tan ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 2 सीकेंड समथिंग। देखें जी जरा इसको, भाईजान कपड़ा किधर है? आई होप ये नोट कर लिया आप लोगों ने सब कुछ। सुनो जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मुझे रफड़ सा लग रहा है, क्या रफड़ है जी? वहां पहले कोई आइडेंटिटी प्रूफ करें, tan ऑफ 45 प्लस x प्लस tan ऑफ 45 माइनस x इज इक्वल टू 2 सीकेंट 2x। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें जी, प्रूफ करनी आइडेंटिटी। इस पर क्या अप्लाई होगा, एक्सपेंशन का फॉर्मूला। प्लीज जरा एक्सपेंशन की वैल्यूज बोलते जाइए। tan के केस में क्या होता है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b प्लस, इधर अप्लाई करें, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan ऑफ a tan ऑफ b। ये tan ऑफ 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, so this becomes 1 plus tan x over 1 minus tan x plus what is this, 1 minus tan x over 1 plus tan x। क्या बनता है ये, नीचे दी एलसीएम इज a माइनस b a प्लस दोनों 1 minus tan x into 1 plus tan x। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1 plus tan x है तो क्या हो जाएगा वो 1 plus tan x का होल स्क्वायर। इसको कैसे करना है, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब क्या करें, नीचे क्या बनता है, नीचे तो a प्लस बी या माइनस बी लग जाएगा, क्या हो जाएगा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर सर एक्सपैंड ही करें, फिर दोबारा एक्सपैंड करते हैं, 1 प्लस 2 tan x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 tan x प्लस tan स्क्वायर x। कौन कौन कटता है, पीछे क्या बचा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर। नीचे क्या बचता है, 1 माइनस tan स्क्वायर। ये वैसे 1 माइनस tan स्क्वायर कुछ होता है भाई, प्लीज बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर क्या चीज होती है? हाँ तो ऊपर से भी 2 कॉमन ले जरा, नहीं गलत बोला है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर जो है वो सीकेंट स्क्वायर है, 2 कॉमन लें, 1 प्लस tan स्क्वायर होल डिवाइड बाय नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर। मुझे इस 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 माइनस tan स्क्वायर का कुछ करना है जी।
1 प्लस 2 तो बाहर रखें, 2 तो बाहर, आंसर में भी 2 है कहीं ना कहीं, मेरे आंसर में भी कहीं ना कहीं 2 है, 2 कोफिशिएंट आ गया। अब जो आगे लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर, नीचे लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर, उसको क्या बनाना है, उसको बनाना है सीकेंट 2x। वैसे सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, इसका मतलब मैंने इसको बनाना है 1 ओवर कॉस क्या, 1 ओवर कॉस 2x। ये cos 2x के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे हमने अभी, कौन कौन से, 3 पढ़े हैं। एक पढ़ा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, एक और क्या पढ़ा है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, या फिर क्या पढ़े 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो वैसा कुछ बना सकते हैं तो बनाएं। उसके बाद क्या बनाएं जी इसको हम, मतलब tan स्क्वायर की जगह sin ओवर cos कर दें। चलो जी, वो कहते हैं सर जी यहाँ क्या करें, 2 को 2 रहने दें, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या कर दें, sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। फिर क्या होगा, अभी ऊपर एलसीएम लेना जरा पहले, cos स्क्वायर x एलसीएम आ गया, इंटू कॉस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होल डिवाइड बाय, फिर एलसीएम क्या ले लें, फिर एलसीएम ले लें cos स्क्वायर x, ऊपर क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। हाँ जी, अब बताएं क्या बनता है, दिस बिकम्स 2, ऊपर क्या बनेगा, ये कैंसिल कर दें, ऊपर आ गया 1, नीचे क्या आ गया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, बट cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर दिस इज cos 2x। बिल्कुल ठीक है जनाब साहब। तो ये भी किसका सवाल है, इसमें भी कहीं ना कहीं एंड पर डबल एंगल वाली आइडेंटिटी इन्वॉल्व हो रही है। व्हाट इज दिस 1 ओवर 2 cos 2x, दिस इज सीकेंट 2x, एलो जी, दिस इज 2 सीकेंट 2x। सर जी इस पे भी नोट करें, ये भी डबल एंगल आइडेंटिटी की सवाल है। पेन दिखाओ भाई, ये लीजिए। सो यू नो यहां क्या हो रहा है जनाब साहब, अब क्या कहता है वो, अब कहता है हेंस स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो ये जो आपने y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस है, कौन अब ये, दिस इज y इज इक्वल टू 2 सीकेंट 2x, y इज इक्वल टू 2 सीकेंट 2x। सीकेंट का ग्राफ तो मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या किया भाई जी, सीकेंट का ग्राफ तो मैंने पढ़ाया हुआ है। ये सीकेंट के ग्राफ के साथ क्या हुआ हुआ है, 2 दफा ट्रांसफॉर्मेशन हुई हुई है। कौन सी 2 दफा ट्रांसफॉर्मेशन है, फंक्शन के बाहर कुछ मल्टीप्लाई हो क्या होता है, वर्टिकली स्ट्रेच होता है, और अगर फंक्शन के अंदर कुछ मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होता है। तो जी जरा इसको पहले खुद कर लें, फिर उसके बाद हम कल देखेंगे कि आपने सही किया या गलत किया है। यहां तक जाकर हम अपना आज वर्कशीट खत्म करते हैं। यहां